जय हिंद। नरपत लाल, सीनियर टीचर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, चैनपुरा। सिविक्स, क्लास 7th, चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। सामाजिक विज्ञान के सिविक्स में स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल: स्टेट, लोकल, नेशनल। 3 स्तर पर सरकारें काम करती हैं। राष्ट्रीय सरकार या नेशनल जो गवर्नमेंट होती है, केंद्रीय सरकार है, वो पूरे भारत पे शासन करती है। न्यू दिल्ली हमारी राजधानी है। स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान एक स्टेट है और जयपुर हमारी राजधानी है, यहाँ से काम करती है। और लोकल गवर्नमेंट मतलब शहरों में नगर निगम, नगर पालिकाएँ हैं। इसी प्रकार से गांवों में ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस तरह से ये हमारी लोकल गवर्नमेंट काम करती है। सो द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 levels: national, state and local. In state, it is the MLA, the member of Legislative Assembly, who represent the people. The MLAs enter the assembly and form the government. Every MLA is elected from one area. The area is known as his constituency. A political party whose MLAs won more than half of the number of the constituencies in state get majority, and political party is called ruling party. All the other members are called opposition. राज्य सरकार के बारे में ये जानकारी है। स्टेट की सरकार जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, विधानसभा के सदस्य, विधायक, इनका चुनाव जनता करती है और जनता इनको चुनती है। पूरे राज्य को, राजस्थान के अंदर जो टोटल विधायक है 200 असेंबलीज में बांटा हुआ है और उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, विधानसभा क्षेत्र। वहाँ से इलेक्शन होता है। इलेक्शन में आप जानते हैं 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिक जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव करते हैं, जिसे हम एमएलए कहते हैं। ये एमएलए किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं और ये पार्टीज जिनको आधे से ज़्यादा विधायकों का समर्थन मिल जाता है, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। और जिनके पास कम है या अदर सदस्य है, जो भी बाकी सदस्य हैं, वो अपोजिशन या विपक्ष कहलाता है। ये हमारे राज्य सरकार की शुरुआत है, जैसे ये इसका निर्वाचन होता है, किस तरह से ये अपनी पद ग्रहण करती है। स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य, सरकार के प्रमुख कार्य क्या क्या है। द हेड ऑफ स्टेट इज द गवर्नर, while the head of the government consists of council of ministers headed by the chief minister. The leader of ruling party who form the government is the chief minister. All the MLAs sit in the place called legislative assembly. Legislative assembly is a place where leaders debate, discuss on the important issues and make the important bills. In addition to the legislative assembly, press conference is also a mode of knowing what the government does for the people. The government works through various departments like public work department, agriculture, health and education, etc. The government has the power to make new laws for the state regarding health and sanitation.
laws for the states are made by state legislative assembly. The laws for the countries are made by the union parliament. पूरे देश के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो यूनियन पार्लियामेंट यानी कि केंद्र सरकार बनाती है, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर राजतंत्र चलता है जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय आवर वोटर्स, voting, central government at New Delhi, state government working here, and elected by the pupils. The representative of the pupils are MLAs, member of legislative assemblies. More than 50% of the total MLA in the assembly are the ruling parties members, and they form a government. Government in sense, the head of the government is always governor of state, and he has got a council of ministers that is headed by a chief minister. स्टेट का प्रमुख शासक जो है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल एक मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और उनका मुख्यमंत्री होते हैं। वास्तविक रूप से शासक मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल उनको नियंत्रित करते हैं। इस तरह से काम करती है। अब मुख्यमंत्री अपनी सहायता के लिए एक एमएलएज को चुनते हैं जिसको वो लोग मंत्रिमंडल बोलते हैं, और ये सब जो है अलग अलग विभाग में कार्यवाही देखते हैं। इसी प्रकार से हम सारे एमएलए जो चुने जाते हैं वो राजधानी में विधानसभा भवन में बैठते हैं। वहाँ पर बैठकर वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी बिंदु को लेकर अलग अलग तरीके से जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, जनता के हित में, लोगों के हित में निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ सरकार जो राज्य स्तर पर है वो अपने बिल्स बनाती है। बिल्स यानी कि विधेयक या कानून, वो बिल्स पास करती हैं। पास होने के बाद ये राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के बाद वो नियम या कानून बन जाते हैं। इस तरह से ये हमारी काम चलते हैं, सरकारें काम करती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत ही ज़रूरी है। सूचनाएं जनता तक पहुँचे, लोगों को ये पता हो सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या नियम बने हैं, ये सारी व्यवस्था बनती है। इसी प्रकार गवर्नमेंट वर्क्स इन वेरियस डिपार्टमेंट, पूरे राज्य के राज्य को और राजतंत्र को, राज्य के कार्यों को विभागों में बांटा गया है, और हर एक विभाग को किसी मंत्री के पद पर दिया जाता है और वो मंत्री उस पर नियंत्रण करते हैं, और उसके सहायता के लिए प्रशासक होते हैं जो अधिकारी और कर्मचारी का गठन होता है। इस तरह से पूरे राज्य में काम चलता है, और राज्य का प्रमुख कार्य पूरे राज्य में शांति और सद्भावना रखना, साथ ही साथ विकास करवाना, लोगों को रास्ते दिखाना, अलग अलग सुविधाएं देना, हेल्थ और सैनिटाइजेशन करना, ये सब के सब काम वो करते हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो हमारे राज्य में जितनी भी सड़कें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, व्यवस्थाएं करें, ये सब काम करते हैं। इस तरह से नियम बनते हैं। ऐसे स्टेट के लॉज हैं, जो नियम है, कानून है, वो स्टेट के लिए स्टेट असेंबली बनाती है, और केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार बना देती है। ये हमारा ये टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। हमारे संविधान में ये सूचियाँ बनी हुई है। केंद्र सूची है जिसे वो संघीय सूची भी बोलते हैं, राज्य सूची है जिसके अंदर लिखे हुए सारे के सारे कार्य राज्य सरकारें करती है, और समवर्ती सूची है जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही काम कर सकती है। इस तरह से हमें ये काम सौंपा गया है। अब हम बात करेंगे
कि ये सारे जो एमएलएज हैं इनका चुनाव पब्लिक करती है, एंड पब्लिक मीन्स एन एक्टिविटी और अ सर्विस दैट इज meant for all people in the country and is mainly organized by the government. This includes schools, hospitals, telephone services, etc. People can demand these services and also raise the question about their non-functioning. सरकार जो हमारे लिए प्रमुख कार्य करती है, हम लोग इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो इंडिविजुअल करती है, कंपनियां करती हैं, ये भी हमें करते हैं। और मेडिकल सबसे ज़रूरी है, हमारे यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं देनी है। इन दिनों महामारी कोरोना या कोविड-19 जो चल रही है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो रेफर टू दोज हु आर कमिंग medical treatment. Hospitals offers world class facilities and lower cost. ये सरकार का कार्य है कि कम से कम मूल्यों पर ये मेडिकल की सुविधाएं दें, और इसी प्रकार से जनता के लिए सरकार जो है पानी, भोजन आदि की व्यवस्थाएं करे। हॉस्पिटल में इन दिनों आप जाते हैं तो ओपीडी होती है, जहाँ पर जो है किसी भी मरीज को जाकर सुना जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं, दवाएं देते हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ बनती है और बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सरकार के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के काम के लिए हमने बात की है। एमएलएज जिनका चुनाव जनता करती है और जनता के चुने हुए लोग सरकार बनाते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु है जिसको हम डिस्कशन करेंगे। एमएलएज कॉन्स्टिट्यूशंस कहलाता है, जहां पर वो होता है विधानसभा क्षेत्र, अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट कुड बी फॉर एग्जाम्पल अ पंचायत, वार्ड और एरिया दैट चूजन एन एमएलए। स्थानीय स्तर पर वार्ड पंच, ये लोकल गवर्नमेंट की बात होती है। मेजोरिटी मीन्स a situation when more than half number of the group of supports the decision or an idea is the simple majority, more than half, then only that government is ruling. And opposition, those who are not ruling are the opposition members, and all decision taken by the government and controlled by government is also informed to the people, so through press conference. So press conference, a gathering of journalists from the media who are invited to hear about and ask the question particular issues and are expected to report to this to larger public. हमारी सारी सूचनाएं जो हमें पहुंचाती हैं प्रेस से आती है। प्रेस हमारे यहाँ टीवी भी हो सकती है, नेट हो सकता है, इंटरनेट हो सकती है, और प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं आदि होती है, रेडियो होते हैं, उनसे हमें सूचनाएं दी जाती। सो हमने अब बात की थी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट का कार्य कैसे ये करती है। सो नाउ you like it, share it and subscribe. That's all. See you